राजकीय महाविद्यालय चुवाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 बड़े उत्साह और गरिमापूर्ण वातावरण में मनाया गया। सुबह 7 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में राजकीय महाविद्यालय चुवाड़ी और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चुवाड़ी के एनसीसी कैडेट्स ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में आयुष विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों में राजकीय महाविद्यालय चुवाड़ी के प्राचार्य डॉक्टर संजय सिंह पठानिया, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चुवाड़ी की प्रधानाचार्य श्रीमती रेखा और आयुष विभाग से डॉक्टर सुरुचिका मौजूद रहीं। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर संजय सिंह पठानिया ने अपने संबोधन में कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो आज पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा दे रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे 177 देशों का समर्थन मिला और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि योग का वास्तविक अर्थ शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समन्वय है। पतंजलि के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोधा अर्थात मन की चंचल वृत्तियों को नियंत्रित करना ही योग है। आज के तनावपूर्ण जीवन में योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की कला है। नियमित योगाभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, मानसिक तनाव कम होता है और एकाग्रता में वृद्धि होती है। योग सत्र के दौरान आयुष विभाग के विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करवाया तथा योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में एनसीसी राजकीय महाविद्यालय चुवाड़ी के सीटीओ प्रो विपिन कुमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चुवाड़ी के एनसीसी एएनओ श्री गांधी राम सहित महाविद्यालय के सभी आचार्यगण, सहायक आचार्यगण और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर 165 स्कूल और महाविद्यालय के प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का समापन सभी प्रतिभागियों द्वारा योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के संकल्प के साथ हुआ। आज योगा दिवस मनाया जा रहा है। मैं खासकर बहुत आभारी हूँ डॉक्टर सूची, मैडम रेखा, इवन आयुष विभाग के आए सभी कर्मचारी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कर्मचारी, महाविद्यालय के शिक्षकगण, गैर शिक्षकगण और समस्त जो यहाँ आज उपस्थित हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2014 में यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है, उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि योगा पूरे विश्व में किया जाए, क्योंकि ये शरीर, मन, बुद्धि और हमारी आत्मा को एक करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैडम ने बताया योग क्या है, यजु धातु से निकला हुआ शब्द जिसको हम मिलाना कहते हैं। तो ये किसको मिलाता है? हमारे शरीर, मन और बुद्धि और हमारी आत्मा का विकास करता है। आत्मा का इस प्रकार से विकास करता है, हमारे ऋषियों मुनियों ने इसको अपनी तपस्या, अपने तप से, ताकि ये शारीरिक रूप में जो हम बार बार जन्म लेते हैं उससे भी मुक्ति मिल जाए। हम तो केवल मात्र योग के जो 8 अंग हैं उसका केवल एक अंग छुआ है हमने थोड़ा सा, और दूसरा सा प्राणायाम की ओर हम बढ़े हैं। समाधि की ओर जाते हुए तो बहुत लंबा समय लगता है। तो मैं जैसे कह रहा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब ये बात रखी तो 177 देशों ने इसका अनुमोदन किया और माना कि इसको हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाएंगे। केवल यही नहीं मनाएंगे, उन्होंने आज का दिन क्यों चुना? आप जानते हैं कि ये दिन जो है पृथ्वी पर उत्तरायण का सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा मीन सबसे लंबा दिन 21 जून जो है, जिसको समर सोल्स्टिस कहते हैं, बड़ा दिन होने के कारण उसकी एक अलग ही महत्व है। इसीलिए इसको आज का दिन जो है 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया, ताकि केवल हमारा अपना शारीरिक विकास ना हो, हमारे मन और बुद्धि का विकास ना हो, पूरे विश्व में, जैसे अभी मैडम ने अंत में आपको सर्वे भवन्तु सुखिना, हम कामना करते हैं केवल हम सुखी ना रहें, कोई दुखी ना हो, पूरा विश्व जो है वो सुखी रहे, कल्याणमय रहे।
क्योंकि आज का जीवन वर्तमान में क्या बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, ठीक है, एक दूसरे के प्रति बड़ी ईर्ष्या भाव है। सकारात्मक भाव, पॉजिटिव एनर्जी किस प्रकार से जनरेट हो, यदि सुबह हम इस प्रकार से योग को करेंगे तो अंततः हमारे में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी, हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव होगी, तभी जाके इस विश्व का हम कल्याण कर पाएंगे। आज पूरा विश्व जो है वो भारत की ओर देख रहा है। क्यों देख रहा है? कि हम पूरे विश्व को एक साथ के लेने के लिए तत्पर है, जिसको हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। पूरा विश्व जो है वो एक समाज है, एक गांव है। यदि ऐसी सोच होगी तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। और उसका साधन जो है ये योग है। योग के जो 8 भाग हैं, जैसे यम, नियम, प्रत्याहार, जिसमें प्राणायाम, व्यायाम, अंत में समाधि तक जो जाता है, ठीक है। तो इसको यदि हम अपने डे टू डे लाइफ में उपयोग में लाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा तो उद्धार होगा ही होगा, और हम विश्व के लिए भी अच्छी कामना कर सकते हैं। ज़्यादा ना बोलते हुए, धूप भी ज़्यादा हो रही है, मैं अपने शब्दों का यही विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिमाचल। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। जय हिंद।